बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद हयात और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम उस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम बेजान चीज़ों से, जो कि हमें चीख चीख कर कोई ना कोई हमें सबक अमेज़ बातें बताने की कोशिश कर रही होती है, हम उससे नहीं सीख पाते। तो आज इस वीडियो का आगाज़ हम करने जा रहे हैं कि आज से हम कोई ना कोई ऐसी बेजान चीज़ से सीखने की कोशिश करेंगे जिस बात के अंदर कोई ना कोई खैर का पहलू हो। वो हम इस आज की वीडियो से या इसके बाद जो आएंगे सीरीज़ वाइज उससे सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले जिस चीज़ से हम सीखने की कोशिश करेंगे, ये मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं, एक इत्र की शीशी। अब इस इत्र से हम क्या सीख सकते हैं? जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखते चले जाएंगे, आपके जहन में वो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। तो नाज़रीन, आपने इस तरह की या इस किस्म की और इत्र अपनी ज़िंदगी में देखी या इस्तेमाल ज़रूर की होंगी। अब अगर देखा जाए तो इस इत्र का काम क्या है? इसका काम ये है कि किसी न किसी इंसान को खुशबू पहुंचाना। अब अगर इसका ये ढक्कन लगा हुआ है तो मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे इसकी कोई महक, कोई खुशबू महसूस नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं इसका ये ढक्कन खोलता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे इसकी महक, इसकी खुशबू महसूस हो रही है, मैं इसको सूंघ सकता हूँ। लेकिन कैमरे के पीछे मौजूद आकिब भाई इसको बिल्कुल, इसकी खुशबू को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस अतर को अपने कपड़ों पर लगाकर अपने इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लूँ तो तकरीबन इस पूरे स्टूडियो में इस अतर की खुशबू फैल जाएगी। तो नाजरीन, जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस अतर का जो काम है वो ये है कि अपने इर्द गिर्द महक, अपने इर्द गिर्द खुशबू फैलाना। इसी तरह इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने वो तमाम खुसूसियत, तमाम वो काबिलियत, तमाम सलाहियत रख दी हैं जिसके ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द खैर के काम को फैला सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम इंसानों पर भी इस एक ढक्कन की वजह से वो सारी चीज़ें, खैर की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाती। अब आप लोग ये कहेंगे कि हमारे अंदर कौन सा ढक्कन है? तो हमारे अंदर खौफ का, डर का, अगर मगर का, कुछ कर दिखाने के खौफ का वो ढक्कन लगा हुआ है। अगर उस ढक्कन को हम खोल लें तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमारी ज़ात को ही होगा, उसका फ़ायदा इर्द गिर्द के लोगों को नहीं होगा, क्योंकि उसकी खुशबू सिर्फ आप ही महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस खुशबू को बाहर निकालें, उस खुशबू से किसी और को फ़ायदा पहुंचाएं, तो यकीनन ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपकी एक एक भलाई, एक एक खैर के काम का आपके इर्द गिर्द के लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अब ये ढक्कन भी खुल गया और इसका दूसरे लोगों को फ़ायदा भी हो गया। दूसरे लोगों को फ़ायदा होने से पहले 5 बुनियादी सवालात जहन में ज़रूर आने चाहिए, और वो आएंगे। सबसे पहला, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है और कहाँ जाना है। अब ये 5 सवालात जहन में आएंगे, और अगर इन तमाम सवालात के जवाबात मिलने शुरू हो गए तो समझ ले आपकी ज़ात से किसी न किसी को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। ये 5 बुनियादी सवालात ऐसे हैं जो कि खुद शनासी के लिए, खुदी के लिए, सेल्फ़ डिस्कवर के लिए ज़रूरी हैं। अगर इन तमाम सवालात का या चंद एक का जवाब आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए तो समझ ले आप उस सेल्फ़ डिस्कवरी के ट्रैक पर चढ़ चुके हैं। तो नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत, टैलेंट ज़रूर रखा होता है। अब हमारा काम यह है कि हम उस टैलेंट को कैसे पहचानें, कैसे उस खुशबू को बाहर निकालें जिस खुशबू से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, कोई खैर के काम हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर सोचने की, समझने की सलाहियत रखी होती है, और ये सोचने और समझने की सलाहियत ही एक ऐसा बैरियर है जो हमारे और जानवरों के दरमियान है। जानवरों में सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक, अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, खुद मुख्तार हो सकते हैं। नाजरीन, कहा जाता है कि हिरन को चलते चलते एक ऐसी खुशबू आती है जिसके पीछे वो मीलों
भागती रहती है, लेकिन वो खुशबू पा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो खुशबू उसके अंदर मौजूद होती है और उसे हम कस्तूरी कहते हैं। अब कस्तूरी दुनिया की महंगी तरीन खुशबुओं में से एक खुशबू है, लेकिन हिरन उसके पीछे भागती रहती है, लेकिन वो खुशबू पा नहीं सकती। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ऐसी खुसूसियात, ऐसी सलाहियतें रख दी होती हैं, लेकिन हम दूसरों के पीछे भागते हैं, स्कोप को देखते हैं। स्कोप याद रखिए फील्ड का नहीं बल्कि इंसान का स्कोप होता है। और वो खुशबू, वो कस्तूरी टैलेंट की सूरत में, सलाहियत की सूरत में अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रख दी है। तो खुदारा उस टैलेंट को पहचानिए। उस टैलेंट से ना सिर्फ आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों की अपनी ज़ात को फ़ायदा हो, बल्कि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।